बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के सांत्यता तथा अवकलनीयता पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के जो क्वेश्चन थे उनको हल करके उनका वीडियो बना दिया है। तो आप वो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 3D से स्टार्टिंग करेंगे। तो बच्चों, प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं 3 से D वाला सवाल जो हम कैसे हल करते हैं। तो बच्चों, ये दिया है हमारा फंक्शन f(x). यदि इसको हल करते हैं, ये किस चीज़ का चिन्ह लगा है? ये मॉडुलस का लगा है, मॉड्स का। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मॉड के अंदर लिखी है, x में, प्लस में या माइनस में हो तो बाहर आएगी, क्या में हो जाएगी? प्लस में। यदि मान लीजिए कहीं √5 लिखा है, इसका माइनस में 5 लिखा है तो ये क्या आएगी? -5 का +5 हो जाएगा मॉडुलस। तो इसी तरह इसे हल करेंगे तो ये मॉड का चिन्ह हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस, तो x माइनस है तो 5, x माइनस क्या हो जाएगा? 5। मॉड हटाएंगे तो ये सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि दिया गया फंक्शन f(x) बहुपदी फलन है, इसलिए f(x) फलन f(x) या तो x बराबर 5 पर सतत है। क्यों सतत है? क्योंकि बहुपदी फलन है। तो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया है सवाल, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो n एक धन पूर्णांक है, तो यानी n का मतलब क्या है? n क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब एक वास्तविक संख्या हुआ, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो सारी संख्याएं आती हैं। तो n क्या है? वास्तविक संख्या है। n क्या है? वास्तविक संख्या, धन पूर्णांक है। तो मान लीजिए हम n की वैल्यू लेते हैं 5। n की वैल्यू 5 लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। मान लीजिए n की वैल्यू 10 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो यानी क्या हुआ, जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं वो धन पूर्णांक ले रहे हैं। तो किसी बिंदु पर भी, कहीं पर कुछ भी मान ले लेंगे, तो इसमें मान लेते हैं x बराबर a बिंदु पर। ये हमारा कहाँ से आया है? वास्तविक संख्या से आया है। यानी a किस में है? a में। ये वास्तविक संख्या का कोई पद है या अवयव है। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? फंक्शन f(x) बराबर x की पावर n, और जहाँ दिया है लिख देंगे जहाँ n धन पूर्णांक है। n धन पूर्णांक है। तो f(x) और बिंदु हमारे पास क्या है? x बराबर a पर। तो इसे सूत्र में रखेंगे तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड a पर। फंक्शन हमारा क्या होगा? f(x) तो बराबर
लिमिट एक्स स्टैंडर्ड ए, फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्स की पावर एन। तो आगे लिखेंगे एक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो एक्स की वैल्यू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन रहेगा, और यहाँ रखेंगे तो ए, तो इसका मान क्या होगा, 1। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। लिखेंगे यह आंकिक मान है, आंकिक मान है। तो लिखेंगे इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर एन पर मतलब कोई भी एन बराबर संख्या ले लेंगे, चाहे एल चाहे बी जी। एक्स बराबर एन पर प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। क्यों सतत होगा, क्योंकि n एक पूर्णांक है, और पूर्णांक के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या। सारी वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक के रूप में होती हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारा, क्या एफ एक्स यदि x का मान 1 से छोटा है 1 से बराबर है तो कौन सा समीकरण लेंगे, x। यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। फंक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ 5, और जब 1 से कम रहेगा तो हमारा फलन ये x होगा। तो दिया है परिभाषित फलन f x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर सतत है कि नहीं। तो ये सवाल थोड़ा अलग सवाल है, क्योंकि इसमें x का मान क्या कोई निश्चित बिंदु भी दिया है, और समीकरण क्या दिया है, 1 से बड़े पर हमें क्या लेना है, x का मान 5 लिखना है, और x का मान यदि 1 से छोटा होगा तो x लिखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर बिंदु के किस पर निकालेंगे, x बराबर 0 पर। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए 1 से ज़्यादा 1 से कम, यानी कि LHL और RHL बराबर जो हमारा फंक्शन होगा fx, यदि तीनों का मान बराबर होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। अभी तक हम क्या कि अनिश्चित बिंदु दिया है, मतलब एक पर डायरेक्ट नहीं दिया कि सतत है कि नहीं सतत, इनके बीच से पूछ रहा है सतत है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर, तो हम क्या लिखेंगे LHS, पहले LHS निकालेंगे। तो LHS बराबर क्या होगा, LHL बराबर लिखते हैं लिमिट x बराबर 0 पर, यानी 0 से कम ले रहे हैं, तो 0 से कम ले रहे हैं तो फंक्शन हमारा क्या होगा, fx बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर, 0 से कम से। तो जब 0 से कम ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, देखेंगे इसमें जब 0 से कम, इसका मान क्या हो, x का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर हो, तो हमें ये लिखना है। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 0 है, यानी 1 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे x। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या आएगा 0। अब यहाँ RHL निकालेंगे, RHL बराबर लिखेंगे x बराबर किस पर, 0 पर ही। तो लिमिट x स्टैंडर्ड 0, यानी 0, तो 0 से प्लस मिलेंगे, 0 से ज़्यादा में। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर, 0 से प्लस में ले रहे हैं, तो 0 से ज़्यादा मान वाला क्या होगा, यहाँ क्या दिया, x का मान यदि 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो तो हमें क्या लिखना है, x। यदि x का मान 1 से बड़ा हो तो हमें ये लिखना है फलन। तो 1 से छोटा है, 0 क्या 1 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे x। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x।
जीरो से बड़ा है, यानी एक से छोटा है और जीरो से बड़ा है। तो हमारा फलन क्या होगा, अब एक्स का मान रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अब हम क्या निकालेंगे, एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है, अब फंक्शन निकालेंगे एफ ए। तो एफ ए बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे एफ ए फंक्शन ए, तो एग्जैक्ट एक्स पर निकालेंगे तो एग्जैक्ट फंक्शन ए हमारा क्या है, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स स्टैंडर्ड जीरो, ना जीरो से कम ले रहे हैं ना जीरो से बराबर पे ले रहे हैं। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, एफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जीरो एल एच एल आर एच एल और एफ ए फंक्शन तीनों बराबर। तो लिखेंगे चूँकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन एफ ए, तो तीनों क्या है, बराबर है। इसलिए फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर एक्स बराबर जीरो पर सतत है। तो यक्स बराबर जीरो पर हो गया बच्चों। अब देखेंगे यक्स बराबर एक पर, तो लिखेंगे यक्स बराबर एक पर। तो इसमें भी एल एच एल आर एच एल निकालेंगे तो एल एच एल बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड वन, मतलब एक से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स। फिर बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड वन, वन से कम, यानी जब एक से कम होगा तो कौन सा फंक्शन, यहाँ दिया ना एक्स का मान एक से कम होगा तो हम कौन सा फंक्शन लिखेंगे, एक्स। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स। अब एक्स का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, वन। ये एल एच एल हो गया। अब आर एच एल निकालेंगे एक्स बराबर वन पर, तो लिखेंगे लिमिट या एक्स स्टैंडर्ड वन, एक से अधिक के लिए फंक्शन हमारा एफ एक्स। फिर बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड वन, मतलब एक से बड़े के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक से बड़े यानी एक से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक से जब एक्स का मान एक से बड़ा होगा तो एक्स का मान एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, फाइव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइव। अब यहाँ एक्स है नहीं तो लिमिट हट जाएगी, तो एक्स का मान रख नहीं सकते क्योंकि है फंक्शन फाइव। तो हमारा ये क्या है, एच एल एल एच एल बराबर नहीं, आर एच एल बराबर नहीं। लिखेंगे चूँकि फंक्शन एफ एक्स या तो लिखेंगे हाँ, चूँकि फंक्शन एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन ए बराबर आपस में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स बराबर वन पर सतत नहीं है, या तो लिख सकते असतत है, ये हो गया। अब देखेंगे यक्स बराबर दो पर हमें निकालना है सतत है कि नहीं है। तो लिखेंगे अब यक्स बराबर दो पर, तो लिखेंगे एल एच एल निकालेंगे सबसे पहले। एल एच एल बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड दो से कम के लिए फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, आगे लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड, एक्स का मान जब दो से कम होगा तो क्या लेंगे, यहाँ दिया ना एक्स का मान एक से छोटा है,
इसमें क्या है, यक्स का मान 1 से छोटा है तो ये लिखेंगे, यक्स का मान 1 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ यक्स का मान 5 है, 1 से तो बड़ा ही है ना 2, तो यहाँ क्या आएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ यक्स का मान तो रख नहीं सकते तो क्या आया 5। अब इसी तरह RHL निकालेंगे बच्चों। RHL बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 2 से अधिक के लिए फंक्शन fx बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 2 से अधिक के लिए। 2 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, तो इसमें देखेंगे 1 से बड़ा, तो 1 से तो बड़ा, 1 से मतलब सारे मान पर बड़ा क्या लेंगे 5, तो 1 से बड़ा ये 2 तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ क्या यक्स का मान रखेंगे, तो यक्स तो है नहीं तो क्या आएगा 5। अब यदि मान लीजिए फंक्शन किस पर लेते हैं, तो आगे निकालेंगे बच्चों LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया। अब फंक्शन हमारा क्या होगा FA मतलब 2। तो बच्चों कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, जो बिंदु लिए थे, जो बिंदु क्या लिए थे यक्स बराबर 2 पर, यक्स बराबर 2 पर, तो 2 से प्लस के लिए निकाल रहे हैं, यानी 2 से प्लस पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया था जब बिंदु 2 हो तो यक्स का मान क्या है, यहाँ 1 से बड़े पर, तो एक से तो बड़ा ही दे, तो 2 पर निकाल रहे हैं तो 5 यहाँ पे क्या अचर पद है, यदि यक्स होता तो उसकी वैल्यू पुट करते, बट यहाँ पे यक्स नहीं है, कांस्टेंट यानी 5 दिया है, तो हमारा फलन क्या होगा 5। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ तीनों चीज़ बराबर लिखेंगे, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन A हमारा क्या है 2, क्या है तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन हमारा fx x बराबर 2 पर सतत है, क्या लिखेंगे सतत है। तो बच्चों आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है fx यानी जो फलन है उस पर सांत्यता चेक करनी है सतत है या नहीं है। तो दिया fx बराबर 2x प्लस 3, तो एक ये हमारा फलन है और दूसरा ये फलन है, और ये फलन कब लेना है और ये फलन कब लेना है उसी के बारे में दिया है कि 2x प्लस 3 यदि x का मान 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा तो हम फलन कौन सा लेंगे ये वाला। यदि x का मान 2 से बड़ा होगा, केवल 2 से बड़ा होगा, तभी हम क्या लेंगे फलन ये 2x माइनस 3। तो इसमें देखिए निश्चित नहीं दिया, उसे 2 पर डाउट है ये फलन सतत है या नहीं है, तो उसीलिए हम चेक करेंगे कि देखते हैं 2 पर सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 2 पर यानी 2 से कम के लिए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा fx। आगे लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 2 से कम के लिए, तो फंक्शन हमारा क्या होगा 2 से कम ले रहे हैं, तो x का मान जब 2 से कम होगा या 2 के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे फलन हमारा 2x प्लस 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3, तो अब x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स का मान 2 है तो 2 लिखेंगे और प्लस 3, तो कितना आया हमारा 7, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। अब इसी तरह RHL निकालेंगे, RHL x बराबर 2 पर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 2 यानी 2 से प्लस के लिए, फंक्शन हमारा क्या होगा fx। आगे लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 2 यानी 2 से
प्लस के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ आके देखेंगे जब यक्स का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर तो हमें ये फलन लेना है, और जब 2 का मान बड़ा हो तो यक्स का मान यहाँ क्या 2 से बड़ा है तो हमें ये वाला फलन लेना है। तो 2x माइनस 3। तो आगे यक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो क्या होगा, 2 इंटू यक्स का मान रखेंगे तो 2 और -3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घट जाएगा तो क्या आएगा 1। लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, बराबर नहीं RHL के, इसलिए फंक्शन हमारा fx क्या होगा, x बराबर 2 पर असतत है। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है fx बराबर मॉड, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, मॉड x प्लस 3 यदि x का मान -3 से क्या है कम होगा या बराबर होगा तो हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे, और यदि -3 से यक्स का मान बड़ा होगा और यक्स का मान किससे 3 से छोटा होगा। तो यहाँ 2 पॉइंट दिया, एक तो -3 पर निकालने के लिए बोला है और दूसरा 3 पे, यानी एग्जैक्ट 3 पे। यहाँ पे -3 है, 2 बार दिया है तो इस बिंदु पे निकालना, एक बार 3 बिंदु पे निकालना है। यदि 3 से यक्स का मान 3 से छोटा होगा तो 2x वाला फलन लिखेंगे, यदि यक्स का मान 3 से बड़ा होगा और 3 के बराबर होगा तो ये वाला फलन लिखेंगे। तो आइए चेक करते हैं, यक्स बराबर -3 पर तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिखेंगे। सबसे पहले LHL बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड -3 पे, यानी -3 से कम ले रहे हैं तो फंक्शन fx बराबर लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 3 से कम ले रहे हैं -3 पे। तो क्या लिखेंगे फंक्शन, देखो यक्स का मान जब -3 से कम होगा, यक्स का मान -3 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे। तो क्या आएगा, मॉड यक्स प्लस 3। तो अब इस पे यक्स का मान रखेंगे तो मॉड यक्स की दर पर कितना -3 और +3, तो इसको जो भी मॉड के अंदर है वो बाहर जाएगी तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और ये +3 तो कितना हो जाएगा 6। ये हमारा कितना आया LHL 6 आया। अब आगे RHL हल करेंगे तो लिखेंगे RHL -3 पे निकालें तो लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड -3, यानी -3 पर और प्लस में निकाल रहे हैं, -3 से मतलब आगे। तो जब 3, ये फंक्शन हमारा क्या होगा fx, तो बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड -3 से ऊपर ले रहे हैं, जब यक्स का मान -3 से ऊपर होगा तो कौन सा फलन लिखेंगे। तो यहाँ दिया है ना, यक्स का मान क्या हो -3 से बड़ा हो, यक्स का मान -3 से बड़ा हो तो क्या लिखेंगे फंक्शन 2x। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 2x। तो आगे लिखेंगे, अब यक्स का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 2 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ क्या आया +6, यहाँ क्या आया -6। तो इसमें देखेंगे LHL का मान क्या आया 6 आया है, +6 आया, RHL का मान -6 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में जो फलन में दिया था वो -2x है, तो यहाँ क्या लगा देंगे -2x।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो -6 ही आएगा, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +6 ही आएगा। तो इसका मतलब तो बच्चों हमारा LHL 6 आ रहा है, RHL 6 आ रहा है। फंक्शन क्या निकालेंगे, FA की वैल्यू कितनी, -3 पर निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जैक्ट -3 पर निकाल रहे हैं। अभी यहाँ -3 पर निकाल रहे हैं, 3 से कम के लिए, अब 3 से ज़्यादा के लिए, अब एग्जैक्ट 3 पर निकालेंगे। एक्स स्टैंडर्ड तो 3 लिखेंगे, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, fx। अब जब 3 का माइनस बराबर क्या होगा, x का -3 के बराबर होगा, तो हम कौन सा फंक्शन लिखेंगे, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 पर, -3 पर ही निकाल रहे हैं, न 3 से ज़्यादा के लिए न 3 से कम लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, जब 3 के लिए -3 पर निकाल रहे हैं, न ज़्यादा के लिए न कम। तो यहाँ दिया ना x का मान 3 के बराबर है, तो यहाँ 3 के बराबर ले रहे हैं, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, और x + 3। तो अब इस पर क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो -3 मॉड और +3, तो ये मॉड हटेगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये +3 तो कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा तीनों चीज़ क्या है, बराबर है। लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन हमारा क्या था, -3 का, तो तीनों का मान क्या है, बराबर है, इसलिए फंक्शन हमारा fx x बराबर -3 पर सतत है। क्या है बच्चों, सतत है। तो अब आगे बच्चों निकालेंगे, -3 पे निकाल लिए थे, अब किस पर निकलेंगे, +3 पे निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर, तो LHL निकालेंगे, तो LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 3 के लिए, यानी 3 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, fx। तो बराबर आगे लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से, यानी 3 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 3 से कम के लिए। पहली बात तो ये 3 किस में, प्लस में, तो प्लस वाले में देखेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, x का मान 3 से कम है, तो क्या लिखेंगे, फलन 2x। तो यहाँ हमारा फलन क्या हो जाएगा, -2x। तो अब आगे क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या होगा, -2 × 3, तो कितना हो जाएगा, -6। ये हमारा HL हुआ। आगे लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से, तो हमारा क्या तो 3 से प्लस के लिए, तो यहाँ x का मान क्या है, 3 से प्लस के लिए। पहली बात तो ये 3 प्लस में है और 3 से अधिक के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ 3 किस चीज़ में है, प्लस में है, और जब x का मान 3 से कम है तो उसके लिए है। लेकिन यहाँ x का मान 3 से अधिक हो तो हमें ये वाला फंक्शन लिखना है। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 पर प्लस के लिए, तो हमें 3 से ज़्यादा के लिए, तो हमें ये क्या करना है, ये वाला फंक्शन लेना है। तो 6x + 2, तो अब यहाँ x का मान रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगी, तो 6 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14। तो बच्चों हमारे इसमें क्या है ना, LHL और बराबर किसके नहीं, RHL के। लिखेंगे चूँकि
LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए फंक्शन जो है f(x) बराबर 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है या असतत है, असतत है। तो बच्चों यही हमारा आंसर हुआ।